हेलो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट किया जिसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कम्प्लीटली फील्ड था। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटर में इसलिए फील्ड होता है जिससे उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पार्शियली फील्ड, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या हो, पार्शियली फील्ड। तो कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट P1 एंड P2, दो प्लेट्स हो और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। लेट a dielectric substance of dielectric constant K of thickness T filled in between the plates of the capacitor। मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है, T है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, किस में रख देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो प्रत्येक प्लेट का एरिया कितना है, A है। तो अब इसके बाद पहली प्लेट को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे। जैसे ही पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा तो बाई इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो दूसरी प्लेट P2 है उसके अंदर साइड को नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और आउटसाइड को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। बट प्लेट P2 किससे कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग, अर्थ से। तो अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज किस में इंक्लूड हो जाएगा, अर्थ में इंक्लूड हो जाएगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो उसमें भी अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया, या पहली प्लेट पॉजिटिव दूसरी प्लेट नेगेटिव, तो बाय इंडक्शन क्या हो जाता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पर टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, तो इधर साइड को नेगेटिव और इधर साइड को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। तो अब इस कंडीशन में हम लोग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना है। तो एरिया हो गया, चार्ज नॉन है, तो डेंसिटी कौन सी होगी, एरिया के बेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वाले पोर्शन में निकालना है, एयर वाले पोर्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर निकालनी है, जहाँ पर मीडियम है। तो एयर की डिस्टेंस कितनी होगी, एयर कितनी डिस्टेंस में एयर है, किस स्पेस पे एयर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, D। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है, T। तो D माइनस T वाली जगह पर क्या होगी, इसमें दोनों के प्लेटों के बीच में एयर है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम दोनों में अलग अलग निकालेंगे। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर, एयर या फिर हम लोग इसको फिर स्पेस भी बोल सकते हैं। तो कितना होगा फिर ये, ई नॉट से इंडिकेट कर दो, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ई एम इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट।
तो इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन क्या सपोज कर देंगे हम लोग थर्ड। तो सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर, एयर वाले पोर्शन में, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर मीडियम है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाती है तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करेंगे, देन डायरेक्टली कैलकुलेट करना है हम लोगों ने पोटेंशियल। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इन मीडियम एंड पोटेंशियल इन एयर। तो पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन मीडियम। तो अब टोटल पोटेंशियल V, तो पोटेंशियल इन मीडियम इन एयर में कैलकुलेट करना है, फिर प्लस पोटेंशियल इन मीडियम में निकला है। तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से फॉर्मूला है कि E = dV/dr कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसके बेस पर क्या बन जाएगा, तो इसके बेस पर बनता है फॉर्मूला dV = E/dr। मतलब हो गया कि पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, dr यहाँ पर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल इन एयर लिखना है, तो अब इस कंडीशन में इसी के बेस पर बनेगा पोटेंशियल = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर में कितनी थी, E0 इक्वेशन सेकेंड में, और डिस्टेंस कितनी हो गई एयर के लिए, d - t प्लस पोटेंशियल इन मीडियम EM, और डिस्टेंस कितनी है मीडियम की इंटू टी। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो V = E0 की जगह कितना आ जाएगा, σ/ε0, और यहाँ पर आ जाएगा d - t प्लस EM की जगह σ/K∈0 इंटू टी। अब सिग्मा की वैल्यू भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिग्मा = कितना होता है, चार्ज/एरिया। तो देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द सिग्मा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, Q/A इंटू सिग्मा d - t प्लस Q/A K∈0 इंटू टी। हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पोर्शन कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट V = कॉमन क्या आ जा रहा है इसमें, Q/A∈0 इज कॉमन। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास d - t, और प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास T/K। तो टोटल पोटेंशियल कितना बनेगा, V = Q/A∈0, और ब्रैकेट में कितना d - t प्लस T/K। तो देयरफॉर कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, C = Q/V से। तो V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन C = Q/V की जगह कितना आ जाएगा, Q/A∈0 इन ब्रैकेट d - t प्लस T/K। Q to Q कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, तो C = आ जाएगा A∈0 अपॉन ये ऊपर गया d - t प्लस T/K। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, C = A∈0 d - t प्लस T/K, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या हो, इसमें पार्शियली फील्ड हो। तो इस फॉर्मूले को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस बनने वाली हैं। तो C = कितना है फॉर्मूला, A∈0 अपॉन d - t प्लस T/K। तो अब इसके बाद कुछ इसके स्पेशल केसेस होंगे। स्पेशल केसेस क्या होंगे, क्या तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दोनों प्लेटों के बीच में कंप्लीटली फिल्ड हो, या फिर दोनों प्लेटों के बीच में एयर कंप्लीटली एयर भरी हो। तो इसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ स्पेशल केसेस है। तो स्पेशल केसेस,
तो अब आपने स्पेशल केसेस देखना है, तो ड्रॉ एज इट इज रखेंगे पहले जैसा था। 2 प्लेट्स थी, उसमें पहले में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे में यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये अर्थ से कनेक्ट थी और बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इधर नेगेटिव इधर साइड को पॉजिटिव बाय इंडक्शन, और थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टी, और टोटल डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, और एयर कितने स्पेस पर डी, डी माइनस टी। तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस क्या बनेगा, अपने आप ही सपोज करेंगे, जो ये एयर है यहाँ पर इस वाले गैप में, एयर या फिर वैक्यूम। तो अब हम लोग ऐसा सपोज करेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच में केवल क्या फील्ड हो, एयर फील्ड हो, ओनली एयर फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर दोनों प्लेटों के बीच में केवल एयर फील्ड हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो टी है उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो कंसिडर कर दो। अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को अगर जीरो कंसिडर करोगे तो दोनों प्लेटों के बीच में सिर्फ हमको क्या दिखाई देगी, एयर दिखाई देगी। तो देयरफॉर टी इक्वल्स टू जीरो। तो टी इक्वल्स टू जीरो हम लोग किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला ऑब्टेन था। तो सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर टी की जगह जीरो आ जाएगा, अपॉन डी, ये जीरो हो गया, माइनस जीरो और प्लस जीरो अपॉन के। तो फाइनली फार्मूला क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये एयर कैपेसिटर के लिए फार्मूला बन जाता है, उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले ही पढ़ा हम लोगों ने, एयर कैपेसिटर के लिए फार्मूला क्या बनेगा, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसी के बेस पर इन सेकेंड केस ओनली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सेकेंड केस ओनली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल्ड। जब केवल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड हो, इस कंडीशन में क्या करना है हम लोगों ने कि पूरे में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देना है। तो जो टी थिकनेस की स्लैब है उसको, उसकी थिकनेस कितनी बढ़ा देंगे हम लोग, डी के इक्वल। तो देयरफॉर टी इक्वल्स टू डी, मतलब जो स्लैब की थिकनेस है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दोनों के प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के इक्वल की हो जाएगी, जिससे कि पूरे में क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जहां भी टी है वहां पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी सब्स्टिट्यूट करेंगे। Therefore from main formula C equals to A epsilon naught upon D minus D plus D upon K, ये जीरो हो गया। तो C equals to K ऊपर चला जाएगा, तो K A epsilon naught upon। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ जाता है, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो उस कंडीशन में बन जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड केस थर्ड केस क्या आ जाएगा, सपोज ये जो स्लैब है ये किसी मेटल्स की, तो इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब मेड ऑफ एनी मेटल्स, किसी भी मेटल्स की हो, तो फॉर मेटल्स, तो मेटल्स के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, टी रहता है, थिकनेस तो वही रहेगा। तो इस कंडीशन में मेन फॉर्मूले में क्या आ जाएगा आंसर, कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर आ जाएगा सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो, किसी मेटल्स की बनी हो, तो उस कंडीशन में कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस डी। नेक्स्ट है
कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक देखना है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट्स। एक प्लेट ए और दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी बी। ये प्लेट ए, दोनों के दोनों क्या है कंसेंट्रिक है, और इसमें से जो दूसरी प्लेट बी है उसको हम लोग किससे कनेक्ट करते रहे, अर्थ से कनेक्ट करते। लेट R1 be the radius of A and R2 be the radius of B. Let R1 equals to radius of A and R2 equals to radius of B. तो इस कंडीशन में जब पहली वाली प्लेट ए को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर से चार्ज देते हैं। तो जैसे ही प्लस पे चार्ज देंगे तो स्फीयर ए में कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। एंड बाय इंडक्शन स्फीयर बी के इनसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बट स्फीयर बी की जो आउट स्फीयर बी है वो किससे कनेक्ट है, अर्थ से कनेक्ट है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज किसमें इंक्लूड हो जाएगा, अर्थ में कनेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर ड्यू टू प्लस के चार्ज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए, तो स्फीयर ए का प्लस के चार्ज के थ्रू पोटेंशियल कितना होगा, V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R1। ड्यू टू माइनस Q चार्ज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी, जो आउटर स्फीयर है, तो कितना हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। प्लस Q चार्ज के थ्रू जो इनर स्फीयर है उसमें कितना हो जाएगा, पोटेंशियल V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R1। और ड्यू टू माइनस Q चार्ज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर भी कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। तो नेट पोटेंशियल कितना बनेगा, ये देखना है। जो इनर स्फीयर है उसमें टोटल नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V1 और V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, और V2 की जगह कितना है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। तो देन V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इनटू Q इज कॉमन, देन 1/R1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा यार, और 1/R2। तो टोटल पोटेंशियल कितना बन जाएगा इनर स्पेस पर, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। देयरफॉर कैपेसिटी C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q 1/R1 माइनस 1/R2। Q to Q कैंसिल, देन C इक्वल्स टू, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर
कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 4πε0/1/r1 माइनस 1/r2। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड हो तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, 4π क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड होता है तो उसके लिए क्या आ जाता है इसमें K हो गया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फिर नेक्स्ट में वीडियो में। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोगों ने देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मीन्स कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे आपने 10th में रजिस्टर्स के लिए पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या फिर रजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसे रजिस्टर्स ऐड होते हैं सेम टू सेम कैपेसिटर्स को भी क्या कर सकते हैं हम लोग कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं और पैरेलल भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर उसके बाद क्या देखना है आपने, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर्स को आपने कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज मीन्स क्या होता है कि जैसे सपोज हम लोग कैपेसिटर को कैसे इंडिकेट करते हैं, दो पैरेलल प्लेट के थ्रू। तो आपके पास सपोज कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर है फॉर एग्जांपल। और पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C1, दूसरे के लिए C2 और तीसरे के लिए कितनी है, C3। तो ये पहला वाला कैपेसिटर की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, दूसरे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। तो इसकी दूसरी प्लेट के साथ इसकी पहली प्लेट को जोड़ दो और इसकी दूसरी प्लेट के साथ किसको जोड़ दो, इसकी पहली प्लेट को जोड़ दो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। तो एक का लेफ्ट होगा तो दूसरे का राइट होगा, फिर अगले वाले का लेफ्ट होगा तो अगले वाले का क्या होगा, राइट होगा। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये कुछ लोग हैं, 3 लोग मान लेते हैं। तो इस वाले का जो लेफ्ट हैंड होगा तो इस वाले का क्या होगा, राइट हैंड। इसका लेफ्ट हैंड होगा तो इस वाले का क्या होगा, राइट हैंड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो 3 कैपेसिटर हम लोगों ने एग्जांपल में ले लिया और पहले वाले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे वाले का C2 और तीसरे वाले का कितना ले लिया, C3। और पहले वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देंगे। तो जैसे ही पहले वाले को प्लस क्यू चार्ज दोगे, बाय इंडक्शन दूसरी वाली प्लेट के अंदर साइड को नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और बाहर साइड को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक चला जा रहा है, फिर बाय इंडक्शन यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और बाहर साइड को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये पूरे में पॉजिटिव रहेगा। फिर बाय इंडक्शन यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और इधर साइड को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। बट हम लोग क्या कर देते हैं, जो कैपेसिटर C3 है, जिसकी कैपेसिटेंस C3 है, उसकी दूसरी प्लेट को किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ से कनेक्ट करने पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, अर्थ में इंक्लूड हो जाएगा। अब इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, तीनों कैपेसिटर के लिए कॉमन है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस C1 के लिए कितना हो जाएगा, V1, C2 के लिए कितना हो जाएगा, V2 और C3 के लिए कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइडेड है बट चार्ज क्या रहता है, कॉमन रहेगा। तो जो डिवाइड होगा वहीं से हम लोग जो है डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बिकॉज Q इक्वल्स टू CV। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर स्टार्ट किया तो वहाँ पर फॉर्मूला देखा Q इक्वल्स टू CV। तो Q इक्वल्स टू CV से V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। Q मीन्स टोटल चार्ज और C मीन्स टोटल कैपेसिटेंस एंड V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1 फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज Q है,
कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 हो गया। V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2। सेकेंड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V2 और कैपेसिटेंस C2 और चार्ज तो कॉमन रहेगा सीरीज में। फॉर थर्ड कैपेसिटर V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3। तो आप V1, V2 और V3 की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन इक्वेशन X। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन X, वी गेट Q अपॉन C इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन आके कैंसिल आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हो तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सपोज n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो n कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लेंगे, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन Cn। तो ये n कैपेसिटर के लिए बनेगा। जो भी रजिस्टर्स के फॉर्मूले होते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसमें जस्ट क्या होता है उसका अपोजिट होगा। रजिस्टर में सीरीज में R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आता है, तो इसमें जो है रेसिप्रोकल फॉर्मेट में होगा। तो आपको या तो रजिस्टर के लर्न करने हैं या फिर कैपेसिटर के, क्योंकि दोनों में से कन्फ्यूजिंग ना हो। तो कैपेसिटर के क्या आते हैं, जस्ट अपोजिट। कैपेसिटर में C फॉर्मेट बनेगा, रजिस्टर्स में क्या बनेगा, R के फॉर्मेट में। सेकेंड देखना है हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, सपोज मेरे पास 3 कैपेसिटर, पहले वाले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे वाले का C2, तीसरे का C3, और तीनों की पहली प्लेट को क्या करो आप एक ही जगह कनेक्ट कर दो, और दूसरी प्लेट क्या करेंगे, एक ही जगह कनेक्ट कर देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के लेफ्ट एक ही साथ कनेक्ट होते हैं और राइट हैंड क्या होंगे, एक ही साथ कनेक्ट होंगे। तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो प्लस क्यू चार्ज से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो है पाथ अलग अलग हो जा रहे हैं। तो पहले वाले में कितना चले जाता है, सपोज Q1, और दूसरे वाले में कितना हो गया Q2, और तीसरे वाले में कितना चला गया, सपोज Q3। तो यहाँ पर तो प्लस क्यू चार्ज गया, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। बट बाय इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और इधर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और इधर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। लेकिन हम लोग इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ से कनेक्ट करने पर ये प्लेट्स क्या हो जाएंगे, बाहर साइड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसमें इंक्लूड हो जाता है अर्थ में। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, इस V रहेगा, क्योंकि पहले वाले के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V, दोनों के सिर, इसके इन दोनों के सिरों में पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V रहेगा। तो इसमें डिवाइड क्या होता है, चार्ज, और कॉमन क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज क्या रहेगा, डिवाइड रहता है, और पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो जो डिवाइड होगा वहीं से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो नेट चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको इक्वेशन Y सपोज कर दो। तो अब हम लोग सभी के लिए अलग से लिखेंगे फॉर्मूले। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V, टोटल चार्ज Q, टोटल कैपेसिटेंस C, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V रहेगा। Q1 इक्वल्स टू C1V, पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉमन है सबके लिए। तो पहले वाले में चार्ज Q1, पहले वाले का कैपेसिटेंस C1, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन। Q2 इक्वल्स टू C2V, दूसरे वाले में चार्ज Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन, और कैपेसिटेंस कितना है, C2। एंड Q3 इक्वल्स टू C3 इंटू V। तो हम लोग क्या करेंगे,
Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 इन इक्वेशन y वी गेट Q की जगह C, V इक्वल्स टू Q1 की जगह C1 V1, Q2 की जगह C2 V2 और Q3 की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस C3 V3। V कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल आउट, देन C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना बन जाता है जब तीन कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, तो उनके लिए नेट फार्मूला क्या बन जाएगा, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सपोज n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो देन C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस C। तो जब n कैपेसिटर्स क्या हो पैरेलल में कनेक्ट हो तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या बन जाएगा, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे। तो इजी से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद टफ की ओर जाएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इजी होगा, सेकंड हल्का सा टफ होगा, थर्ड और टफ होगा, धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को, न्यूमेरिकल्स इजी वे। क्वेश्चंस, तो सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इनमें सीरीज में कनेक्ट हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो जो जो सीरीज में दिखाई देंगे उनको आप पहले कनेक्ट कर दो, या फिर जो आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है उसको कनेक्ट करते रहेंगे, और जैसा जैसा नेटवर्क मिलेगा उसको मिनिमाइज करते रहेंगे। स्टार्टिंग में अगर टफ लगेगा तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सभी का कैपेसिटेंस हम लोग 2 माइक्रोफैरड ले लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरड। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम लोग जितने भी कैपेसिटर्स नेटवर्क में शो करेंगे सबका कैपेसिटेंस कितना दिखाना हम लोगों ने, 2 माइक्रोफैरड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कितने कैपेसिटर कनेक्ट हैं, 3 कैपेसिटर C1 C2 और C3। आपको नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है इन बिटवीन A एंड B। तो अब इसमें आपने देखना है कि सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसकी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट के साथ इसकी पहली प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट के साथ इसकी पहली प्लेट इधर साइड से। एक ही अगर लाइन में होते हैं, एक ही चैन में होते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C की जगह कितना, 2 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। तो 1/C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/2। देन C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2/3 माइक्रोफैरड। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2/3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर्स, C1 C2 C3 और C4। अब सभी के सभी कैसे कनेक्ट है, सीरीज या पैरेलल। अगर एक ही लाइन में होते हैं तो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो सभी के सभी कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो 1/C सबका 2 लेना है हम लोगों ने स्टार्टिंग में। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 4/2 1/C इक्वल्स टू एंड देन C, तो ये 2 टाइम्स आएगा। तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड।
तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 1/2 माइक्रो फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस जो है टफ होंगे, अभी स्टार्टिंग में इजी है। थर्ड क्वेश्चन, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2, और फॉर पैरेलल क्या होगा c = c1 + c2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप कैसा भी नेटवर्क सपोज कर लो प्रैक्टिस के लिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें, ये C1, ये C2 और ये C3। तो जहाँ पर आपको सबसे पहले समझ में आता है कि ये सीरीज में कनेक्ट है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर नेटवर्क को ईजी करेंगे, फिर उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें जैसे मुझको दिखाई दे रहे हैं C1 और C2 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो हम लोग प्रैक्टिस हो गया तो थोड़ा वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नेटवर्क ऐसा बनेगा, C3 वैसा ही रहेगा। थोड़ा नेटवर्क को मिनिमाइज कर दिया हम लोगों ने, और इन दोनों को ऐड कर दिया कैसे 1/c' to 1/c1 + 1/c2, 1/c' = 1/2 + 1/2, और 1/2 कितना हो गया 1, और c' = कितना हो गया 1 माइक्रो फेरेड। तो ये कितना हो गया c' 1 माइक्रो फेरेड, और ये कितना है C3 रहेगा। अब ये दोनों ऐड करने हैं। अब ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, तो अब इसको हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा c' + c3। तो c = c' कितना 1, और c3 कितना हो जाएगा 3 c3 कितना हो जाएगा 2 माइक्रो फेरेड, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस तो 2 है। तो c = कितना हो जाएगा 3 माइक्रो फेरेड। तो नेट कैपेसिटेंस का कितना आ गया 3 माइक्रो फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपको सॉल्व करना है कौन सीरीज में कनेक्ट है कौन पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसमें हमको कैसे दिखाई देते हैं, ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, पहले ये दोनों सॉल्व होंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करके सर्किट को मिनिमाइज कर देंगे। तो ये तो C1 वैसा ही रहेगा, 2 माइक्रो फेरेड सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला 1/c होता है। तो 1/c' = 1/2 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 1 माइक्रो फेरेड। ये बनेगा 1 माइक्रो फेरेड, और ये C4 रहेगा। अब इसमें ये दोनों कैसे कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या बनता है c = c1 + c2। तो इसको C1 ही रहने दिया जाएगा, और ये दोनों पैरेलल, ये 1 माइक्रो फेरेड है और C4 2 माइक्रो फेरेड है। सबका कैपेसिटेंस हम लोग स्टार्टिंग में कितना ले रहे हैं 2 माइक्रो फेरेड। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 माइक्रो फेरेड, 3 माइक्रो फेरेड। तो ये अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो C1 और ये 3 माइक्रो फेरेड कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में, तो 1/c = 1/c1 की जगह कितना आ जाएगा 2, और प्लस कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/c = कितना आ जाएगा यहाँ पर से हो गया 6, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3, और ये हो जाएगा 2। तो टोटल कितना आ जाएगा 5/6, 1/c = देन c = कितना आ जाएगा 6/5 माइक्रो फेरेड। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 6/5 माइक्रो फेरेड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सपोज एक ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है आपको वो चेक करना है। एक स्पेशल क्वेश्चन है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है। C1
C2 और C3, 3 कैपेसिटर दिए। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में हो, सीरीज में कनेक्ट हो, तो ऐसे भी आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई भी वायर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बीच में ये वायर नहीं होता है तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो यहाँ पर फिर जंक्शन बन जाए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर यहाँ से ये वायर कनेक्शन हटा दोगे तब ये दोनों सीरीज में होगा। अगर बीच में अगर कोई भी वायर आ जाएगा तो फिर वो कॉम्बिनेशन सीरीज में नहीं होगा। तो सीरीज में के लिए क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, बीच से एक एडिशनल वायर कनेक्ट ना हो, तो उस कंडीशन में सीरीज कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे कनेक्ट होगा देखना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें कैपेसिटर C1 लिख देते हैं, और कैपेसिटर C1 की ये पहली प्लेट है और ये कौन सी हो जाएगी, दूसरी प्लेट। तो कैपेसिटर C1 की पहली प्लेट किससे कनेक्ट है वो देखना है। कैपेसिटर C1 की पहली प्लेट किससे कनेक्ट है, कैपेसिटर C2 की एक प्लेट से कनेक्ट है और C3 की भी एक प्लेट से कनेक्ट है। कैपेसिटर C1 की एक प्लेट किससे कनेक्ट है, कैपेसिटर C2 की भी एक प्लेट से और C3 की भी एक प्लेट से। तो मैं 2 कैपेसिटर और बना देता हूँ, एक C2 और दूसरा C3। तो अभी जस्ट पहले ऊपर फोकस किया आपने कि C1 की एक प्लेट किससे कनेक्ट है, C2 की भी एक प्लेट से कनेक्ट है और C3 की भी एक प्लेट से। तो ये तीनों आपस में कनेक्ट है, ऊपर दिखा रहा है। अब C1 की दूसरी प्लेट किससे कनेक्ट है देखना है। तो दूसरी प्लेट ये होगी, तो C1 की दूसरी जो बची हुई प्लेट है वो C2 की जो बची हुई प्लेट से उससे कनेक्ट है, और साथ साथ C3 की बची हुई प्लेट से उससे कनेक्ट है ये, और साथ में B से भी कनेक्ट है, और इधर क्या है, साथ में A से भी कनेक्ट है। तो अब यहाँ पर सिंपली आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि तीनों के तीनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्ट है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला कितना बन जाता है, C = C1 + C2 + C3। तो C = 2 + 2 + 2, C = कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें C1, C2, C3, C4, C5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सिर्फ आइडेंटिफाई दे देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस के लिए जो है इसमें अपने आप भी कर सकते हैं। तो C1, C2 और C3 किससे कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है सीरीज में। तो पहले ये तीनों ऐड होंगे, तो ये तीनों ऐड होंगे तो नया नेटवर्क कैसा बनेगा, ये तीनों ऐड हो गए C1, C2 और C3। तो इनकी जगह कितना आ जाएगा, C'। आप किस फॉर्मूले से यूज़ करोगे, सीरीज के फॉर्मूले से, 1/C = 1/C1 + 1/C2। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, C5, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, C4। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो A और B के बीच में आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अब C' और C5 कैसे कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्ट है। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल। तो इसके बाद इन दोनों को हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, तो C" आ जाएगा, और इसके साथ ये C4 के साथ कैसे कनेक्ट हो जाएगा, C" C4 के साथ सीरीज में, ये पॉइंट ये। अब A और B के बीच में कैपेसिटेंस, तो दोनों के दोनों कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हम लोगों ने कि बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सभी के सभी ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।